जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हम सुन रहे थे पूज्य मीराबाई सा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था मीरा जी की भावदशा, और उस भावदशा का शमन करने के लिए भगवान ने अपने एक परिकर को भेजा योगी राज के रूप में। योगी राज ने कहा, क्या कहूँ देवी, आपको देखकर ही स्वामी की आकुलता समझ में आती है। आप उनके हृदय में विराजती हैं, चिंता त्याग दें। प्रभु आपको अपनाने शीघ्र ही पधारेंगे और फिर कभी उनसे आपका वियोग नहीं होगा। मुझे यही संदेश देकर भेजा है। योगी राज ने मीरा को सांत्वना दी। मीरा जी इस संदेश को सुन हर्ष से विवल हो उठी। पाँवों में नूपुर बांधकर वे करताल ले नाचने लगीं। सुण्यारे मैं तो हरि आवेंगे आज, सुण्यारी मैं तो हरि आवेंगे आज। महला चढ़ चढ़ जोआ सजनी, कब आवे महाराज। जब जब यति जाने की इच्छा प्रकट करता, वे चरण पकड़कर रोक लेती। कुछ दिन और मेरे प्यासे श्रवणों में सुधा सिंचन की कृपा करें। उनके अश्रु भीगे आग्रह से बंधकर योगी ठहर जाते। मीरा ने एक बार भी उनसे उनका नाम गांव या काम नहीं पूछा, केवल बारंबार प्रभु के रूप गुणों की चर्चा सुनाने का अनुरोध करती, जिसकी एक एक सुधा बूंद सूखी भूमि सा प्यासा उनका हृदय सोख जाता। वे बार बार पूछती, कभी प्रभु अपने मुखारविंद से मेरा नाम लेते हैं, कभी उनके रसपूर्ण प्रवाल अधरों पर मुझ विरहिणी का नाम भी आता है। वे मुझे किस नाम से याद करते हैं योगीराज? सबकी तरह मीरा ही कहते हैं कि? तो योगीराज ने कहा, देवी वे आपको मीरा कहकर ही स्मरण करते हैं। जैसे आप उनकी चर्चा सुनते नहीं अघाती, वैसे ही कभी कभी तो हमें भी लगता है कि प्रभु को आपकी चर्चा करने का व्यसन हो गया है। वे जैसे ही अपने अंतरंग जनों के बीच एकांत में होते हैं, आपकी बात शुरू कर देते हैं। देवी वैदर्भी ने तो कई बार आग्रह किया आपको बुला लेने के लिए अथवा प्रभु को स्वयं पधारने के लिए। सच कहते हैं भगवान, प्रभु के पाटल वर्ण उन सुकोमल सुधार अधरों पर दासी का नाम आया, कहकर जैसे वे स्वयं प्रभु हों। धीरे से मानो कोई अक्षर पकड़ से खिसक न जाए, इस तरह अपने नाम का उच्चारण करती। मीरा। मीरा फिर कहती, भाग्यवान अक्षरों, तुम धन्य हो। तुमने मेरे प्राणधन के होठों का स्पर्श पाया है। स्पर्श पाया है उनकी मुख वायु का। मुझे बताओ तो कैसे हैं वे श्याम सुंदर अधर पल्लव? उनका स्पर्श कैसा सुकुमार है भला? कहो तो किस तपस्या से, किस पुण्य बल से तुमने यह अचिंत्य सौभाग्य पाया? ओ भाग्यवान वर्णों, तनिक प्रभु के होठों की मधुरिमा का वर्णन करो तो सुनकर प्राण जुड़ाएं। आहा, नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है ना? सच बात है भैया। वे 16 सहस्त्र 108 महिषियाँ जानती हैं, अथवा कि वह राजहंस समधवल गात असुर देह पांचजन्य ही जानता है उसका स्वाद। महिषियाँ तो थकित मौन रह जाती हैं कहने जाकर भी, पर मुखर पांचजन्य अवश्य उस सुधा मधुरिमा का जय घोष करता रहता है यदा कदा। हम तो भैया तरसते ही रह गए। अब तुम जो आ गए हो, वह स्पर्श पाकर तो तुम्हें छूकर थोड़ा स्वाद हम भी पा लें, है ना इजाज़त? वे हंसकर कहती और नेत्र बंद कर मुग्धा सी धीरे धीरे अपना ही नाम उच्चारण करने लगती। उनकी वह भावमग्न दशा देखकर योगी उनकी चरण रज पर मस्तक रख देते। उनकी आंखों से निकले आंसुओं से वह स्थान भीग जाता। एक दिन योगी ने जाने का निश्चय कर अपनी झोली डंडा उठाया। मीरा उन्हें रोकते हुए व्याकुल हो उठी। आपके पधारने से मुझे बहुत शांति मिली योगीराज। अब आप भी जाने को कहते हैं, तब प्राणों को किसके सहारे शीतलता दे पाऊंगी? आप ना जाएं प्रभु, ना जाएं। एक क्षण मानो विद्युत दमकी हो, ऐसे योगी के स्थान पर द्वारिकाधीश हंसते खड़े दिखलाई दिए। दूसरे ही क्षण आलोक। मीरा व्याकुल हो उठी। उन जोगी के स्वरूप में द्वारिकाधीश भगवान स्वयं थे। मीरा जी गाने लगी, जोगी मत जा मत जा, पाए परूं मैं चेरी तेरी हूँ। प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा।
दिव्य द्वारिका और दिव्य दर्शन। मीरा दिन रात व्याकुल होकर सोचती कितने दिन प्रभु के साथ रही, पर मैं अभागिन पहचान नहीं पाई। उन्हें योगी समझकर दूर दूर ही रही, कभी ठीक से चरणों पर सिर तक न रखा। हाँ कैसा अहोभाग्य मेरा, हाँ कैसा अहोभाग्य मेरा। कहते हैं कि सच्चा प्रेम अंधेरी रात में 100 पर्दों के पीछे भी अपने प्रेमास्पद को पहचान लेता है। मुझ अभागिनी को प्रेम करना आता ही कहाँ है। प्रेम होता तो वे बंध न जाते, योगी होने का नाटक क्यों करते। क्या करूं, कैसे पाऊं उन्हें। जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख नाम मोरी सजनी, जोगी मीत न होई। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। पूर्णिमा की रात में उमड़ते हुए समुद्र के ज्वार को देखकर वे उससे बातें करने लगी। रे सागर, तेरी दशा भी मुझसी है, तेरी दशा भी मुझ जैसी है। तू कितना भी उमड़े उत्ताल लहरें ले, किंतु चंद्र तक की दूरी पार करना तेरे बस में नहीं है। ऐसे ही मेरे प्राणपति भी मुझसे दूर जा बसे हैं। मैं गुणहीन उन्हें कैसे रिझाऊं, किसी प्रकार समझ नहीं पाती। मेरा हृदय भी तेरी तरह उमड़ा आता है। ना जाने कितनी दूर है वह धाम जहाँ मेरे प्रभु विराजते हैं, पर भैया आशा जो नहीं टूटती, इसी कारण प्रयत्न भी नहीं छूटता। हम दोनों समान रोग के रोगी हैं। कहो तो क्या उपाय करें प्रिय मिलन के लिए, कहो तो क्या उपाय करें प्रिय मिलन के लिए। कभी टिटहरी, हंस, सारस या पपीहे का स्वर सुनकर उनसे बतियाने लगती मीरा। वे गंभीर रात्रि में एकटक सागर की ओर देखती रहती और कहती, महाभाग रत्नाकर, तुम उन्हें कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी वे तुम्हारे यहाँ ही स्थायी रूप से रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त न हो, द्वारका भी उन्होंने तुम्हारे ही बीच बसाई है। अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम अकथनीय है। मिले होने पर भी तुम निरंतर उनके मधुर नामों का गान करते रहते हो। कहो तो उनके नाम की मधुरिमा कैसी है भला। एक बार भीतर उतरने पर वह कभी छूटती नहीं। आहा, इन्हीं नामों का कीर्तन करते करते, उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुम स्वयं उसी वर्ण के हो गए हो। तुम धन्य हो महाभाग्यवान सागर, तुम धन्य हो। मैं अभागिन अपने प्राणपति के दर्शन से वंचित व्याकुल हूँ। तनिक मुझ दुखियारी का संदेश मेरे स्वामी तक पहुँचाने की कृपा करो, कृपा करो। भाव दशा में कभी उन्हें लगता कि समुद्र के बीच में द्वारिका ऊपर उठ रही है। उसकी परिखा द्वार से श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर पधार रहे हैं। मिलन की उत्साह में वे दिन रात भूल जाती कि वे साधक वेश में निर्धन जीवन बिता रही हैं। वे सेवक सेविकाओं को राजसी प्रबंध की आज्ञा देती। कई कई दिनों तक वे इस आनंद में डूबी रहती। अपने प्राण सखा के साथ वे झूले पर बैठी बातें करती हुई थकती नहीं। ऐसे में कोई वृद्ध पुरुष या संत आ जाते तो वह एकदम झूले से उठ घूंघट डाल तिरछी खड़ी हो जाती। घूंघट किसका किया माँ, मैं तो बालक हूँ आपका, वे संतजन कहते। मीरा एक हाथ से घूंघट आधा करके श्याम सुंदर की ओट करके मुस्कुराकर लाज भरे नैनों से झूले की ओर तिरछे कर संकेत करती। यदि कोई पूछता तो वे टिचारी कर हाँ ना का उत्तर देती। इन दिनों घर में एक महोत्सव सा छाया रहता। शंकर और किशन सेठों की दुकानों पर काम करने जाते। इन दिनों घर में महोत्सव सा छाया रहता। शंकर और किशन सेठों की दुकानों पर काम करने जाते। उन्हें जो वेतन मिलता उसी से साधु सेवा और घर का खर्च चलता। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारकाधीश के मंदिर में प्रातः सायं दर्शन भजन करने पधारती। सायंकाल नृत्य गान अवश्य ही होता। भजनों की चौपड़ी ललिता चमेली के पास रहती। एक दो बार वे भावावेश में समुद्र में जा गिरी। सेविकाओं की सावधानी काम आई। उन्होंने समुद्र से दूर लेकर रहना आरंभ किया, परंतु मीरा के प्राण मानो समुद्र में ही बसते थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा का ज्वार और शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर दर्शन उन्हें बहुत प्रिय था। कभी कभी तो रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी समुद्र तट पर ही होता। एक रात वह सागर तट पर बैठी थी। उनके पीछे कुछ दूर मंगला किशन भी शीतल मंद बयार के झोंकों के कारण नींद लेने लगे।
मीरा ने चौंक कर देखा, सामने खड़ी हुई रूपसी नारी झुककर आदरपूर्वक उनका हाथ स्पर्श करते हुए धीमे स्वर में कह रही है, तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करें। मीरा चुपचाप उठकर चल पड़ी। जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई। मीरा ने संकेत समझ उसके हाथ पर अपना बायां हाथ रख दिया। उनका हाथ पकड़ वह जल पर भूमि की भांति चलने लगी। कुछ ही दूरी चलने पर उन्होंने देखा, जल में से द्वारिका की स्वर्ण पारिका ऊपर उठ रही है। उसका वह सन्मुख स्फटिक द्वार स्वर्ण कपाटों से रुद्ध था। मीरा ने देखा, उनके आसपास का जल शांत रहता है। पाँवों तले जल की कोमलता आर्द्रता तो रहती है, किंतु पांव डूबते नहीं, न ही वस्त्र गीले होते हैं। उनके समीप पहुंचते ही वह विशाल द्वार संगीत में ध्वनि करता हुआ खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही मीरा की दृष्टि आश्चर्य से फट गई। चारों ओर रत्नों की कारीगरी भवन भित्तियों की सुशोभित कर रही थी। भूमि स्वर्णमयी थी। उन्होंने अपनी दृष्टि, अपना आश्चर्य समेट लिया। वे केवल अपने पदों से कुछ हाथ दूर पर एक पथ देखते बढ़ने लगी। मेरा नाम शोभा है, अकस्मात उनकी सहचारिणी ने मधुर आदरयुक्त स्वर में कहा। मैं पट्ट महिषी देवी वैदर्भी की सेवा में हूँ। मुझे मीरा कहते हैं, यह आप जानती ही होंगी। मीरा ने कहा, हाँ हुकुम, आप मुझे आदर न दें, मैं तो फक्त दासी हूँ। स्वामिनी की आज्ञा से श्री चरणों में उपस्थित हुई हूँ। अपने स्वामी से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए आदरणीय, पूज्य और प्रिय है। बड़ी कृपा की देवी ने इस तुच्छ दासी पर। मीरा ने स्नेह भरे मीठे स्वर में कहा। स्वामी सदा श्री चरण का स्मरण करके आंसू भर लाते हैं। इसी से देवी की आज्ञा हुई। वे हीरक निर्मित अपनी चंद्र रश्मियों से नेत्रों में चौंध उत्पन्न करते हुए जगमगाते हुए एक विशाल द्वार में प्रविष्ट हुई और दाहिनी ओर मुड़ गईं। आगे एक विशाल चौक था। उसके बीच स्फटिक का फव्वारा सहस्त्रों धाराओं के रूप में जल फेंक रहा था। फव्वारे के चारों ओर हरित दुर्वा, संकुल भूमि और फिर विभिन्न पुष्पों से लदे हुए पौधे। उनके पीछे कदली, आम, जामुन, अशोक आदि वृक्षों की पंक्तियाँ। सभी वृक्षों पर पुष्पों से लदी लताएं लिपटी थीं। शीतल पवन सौरभ लिए हुए मंद गति से प्रवाहित हो रहा था। फव्वारे से ही चारों ओर बने भवनों में प्रवेश के लिए अनेक रास्ते बने हुए थे। मन में आनंद की लहरें उठती थीं। सीढ़ियाँ चढ़कर अनेक कक्ष दालन पार कर एक सजे धजे कक्ष में जा पहुंची। एक ऊंचे रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर सौंदर्य, ऐश्वर्य और सौकुमार्य की सामग्री विराजमान थी। 2 दासियां स्वर्ण दंड के चवर ढुला रही थीं और एक हाथ में जरी मुक्ता गुंफित नीले रंग का व्यजन दोलायमान था। शोभा ने आकर पाद पीठ से नीचे सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी, महादेवी वैदर्भी ने एकदम झुककर उसे हृदय से लगा लिया। आ गई तुम? उन्होंने अपने समीप बिठाना चाहा, पर मीरा पाद पीठ पर ही बैठ गई, उनके चरण गोद में लेकर। सभी बहनें तुमसे मिलना चाह रही हैं। स्वामी यदा कदा तुम्हारा स्मरण करके नैन भर लाते हैं। कठिन कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदायी होती हैं बहन, अतः मुझे ही सबकी रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ा। उन्होंने मीरा का चिबुक स्पर्श कर दुलार पूर्वक कहा, पहचानती हो मुझे? उन्होंने हंसकर उसका हाथ पकड़ा। आओ हम सुखपूर्वक बैठें। और कक्ष में बिछे श्वेत रंग की रेशमी गद्दे पर मसनद के सहारे विराजित हुई बोली, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन वैदर्भी हूँ। दासियाँ सुमधुर पेय लेकर उपस्थित हुईं। देवी रुक्मणी के पश्चात उनकी आज्ञा से एक पात्र उन्होंने भी उठा लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी भी प्रकार वे समझ नहीं पाए कि वह पेय किस फल का रस अथवा किन औषधियों का मिश्रण था। खाली पात्र लौटाते हुए उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उनके हाथ की झुर्रियाँ समाप्त होकर 16 वर्षीय किशोरी के हाथों के समान वे सुंदर सुकुमार हो गए हैं। उसी समय सन्मुख द्वार से राज महेशियों ने प्रवेश किया। देवी रुक्मणी और मीरा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। देवी ने 2 पद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए कहा, पधारो बहनों, अपनी इस छोटी बहन से मिलिए। आने वाली महारानियों ने महादेवी के चरण स्पर्श किए और उन्होंने उन्हें अंकमाल दी। मीरा ने भी उनके चरण स्पर्श करके दुलार पाया। सबके बैठ जाने पर देवी उनका परिचय कराने लगी। यह मेरी छोटी बहन सत्यभामा
यह। अब बस सरकार, देवी सत्यभामा ने हंसकर कहा, अब परिचय कराने का अधिकार मुझे मिले। उसके बाद उन्होंने देवी जाम्बती, मेरी बड़ी बहन जाम्बती ने मीरा का मुस्कुराकर चिबुक स्पर्श किया। ये देवी भद्रा, ये देवी मित्रवृंदा। मीरा के हाथ पर हाथ मित्रवृंदा, नारंगी परिधान धारण किए बैठी मित्रवृंदा जी ने मीरा के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुमसी बहन पाकर प्रसन्नता हुई। ये देवी सत्या हैं। देवी सत्या ने हंसकर उन्हें उनके गाल थपथपाए। बहन, देवी सत्यभामा बोली, इस पर दया करो। आपकी देखा देखी सभी बहनें ऐसा दुलार दिखाने लगीं तो उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ उनकी ओर देखा। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़ी, मानो बहुत सी चांदी की नन्ही घंटियां एक साथ टनटनाई हों। ये देवी लक्ष्मणा, ये देवी रविनंदिनी, देवी कालिंदी, ये देवी रोहिणी। इस प्रकार अलग अलग परिचय वहाँ पर कराए गए। देवी मित्रवृंदा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भला? क्या निवेदन करूं? यह मीरा आपकी अनुगता दासी है। इसे सेवा प्रदान कर कृतार्थ करें। और हमारे दुलार से तुम्हें कृतार्थता का बोध नहीं हुआ बहन? सत्यभामा जी हंसी। मीरा ने अचकचाकर पलकें उठाई। सरकार, इस कृपा अनुग्रह से दासी धन्य कृतार्थ है। वह तो मैंने अभिलाषा निवेदन की है। उठो बहन, सैरेंद्रियाँ श्रृंगार सामग्री लेकर प्रस्तुत हैं। तुम्हारी सेवा वाली अभिलाषा मैं भी थोड़ी देर में पूर्ण किए देती हूँ। चारों ओर लगे दर्पण और मणि प्रदीपों से जगमगाते कक्ष में जाकर दासियों ने मीरा को सुगंधित फेनिल जल से स्नान कराया, अगरू धूप से बाल सुखाए, अमूल्य दिव्य वस्त्र धारण कराए और केश प्रसाधन किया। मीरा ने देखा उसकी वह जर्जर देह किशोरी के रूप में परिवर्तित हो गई है। कहाँ तो मीरा बूढ़ी हो चुकी थी और कहाँ एकदम षोडश वर्षीय। उसका सौंदर्य माधव की महेशियों से तनिक भी न्यून नहीं लगता था। 16 श्रृंगार धारण करा, दोनों ओर से बाहें थामे दासियों ने उन्हें देवी जाम्बती के पास बिठा दिया। आहा, देखो हमारी छोटी बहन को। देवी सत्या ने उनका चिबुक ऊपर उठाकर दिखाया। उसके बाद उनके भोजन की व्यवस्था। उनका भोजन आज माता रोहिणी के महल में है। अपने समस्त सखाओं और भाइयों के साथ वहाँ भोजन कर रहे होंगे। भोजन के बीच में ही मीरा ने प्रसाद की याचना की। तुम बैठो बहन, हम सब बहनें हैं, इतने पर भी तुम्हारा मन रहे तुम बैठो। स्नान और श्रृंगार के बाद मीरा जी ने सभी के साथ नृत्य किया। मीरा को भी सत्यभामा जी ने अपने साथ ले लिया। कितने समय तक नृत्य चला यह कहा नहीं जा सकता। इसके बाद पुनः दासियां पेय लेकर उपस्थित हुईं और फिर भोजन की तैयारी। मीरा मन ही मन स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आकुल थी। भोजन के समय भी उन्हें उपस्थित न देखकर उनसे रहा न गया। उसने देवी जाम्बती से पूछा, क्या प्रभु के भोजन से पूर्व ही हम भोजन कर लेंगे? तो जाम्बती जी ने कहा, आज उनका भोजन माता रोहिणी के महल में है। अपने समस्त सखाओं और भाइयों के साथ वे वहाँ भोजन कर रहे होंगे। भोजन के बीच में ही मीरा ने प्रसाद की याचना की। तुम बैठो बहन, हम सब बहनें हैं, इतने पर भी तुम्हारा मन रहे तुम बैठो। उनकी आज्ञा से कांतमणि नामक दासी सबका प्रसाद एक स्वर्ण परात में इकट्ठा कर ले आई। भोजन के पश्चात दासियों ने एक साथ पात्र उठा लिए। उतनी ही दासियां आगे बढ़कर हाथ धोने का पात्र रखकर जल ढारने लगी। हाथ धोने के पश्चात कंधे पर पड़ा सूती सुकोमल वस्त्र हाथ मुख पोंछने को बढ़ाया। वे जैसे ही पीछे हटी तो मुखवास लिए दासियां आगे आईं। देवी रुक्मणी को प्रणाम कर सभी महारानियां विदा हुईं। कांचना पट्ट महेशी के स्वर के साथ एक नववया दासी उपस्थित हो भूमिष्ठ प्रणाम करके विनयपूर्वक खड़ी हो गई। अपनी स्वामिनी को लेकर इनके अपने महल में ले जाओ, जैसी आज्ञा महादेवी। देवी रुक्मणी की आज्ञा पाकर मीरा संकोच पूर्वक उठ खड़ी हुई। उन्होंने महादेवी के चरणों में सिर रखा। उन्होंने हृदय से लगाकर विदा किया। दासी पथ बताते हुए साथ चली। अनेक कक्षों दालानों को पार करके उन्हें विशेष रूप से सजे हुए एक रत्न जटित कौशेय वस्त्रों से आच्छादित हिंडोले पर बिठा दिया।
वे जिस कक्ष से होकर गुजरती वहाँ जो दासी बैठी होती या कुछ कार्य कर रही होती उन्हें देखकर खड़ी होती। उनके हिंडोले पर बैठते ही 2 दासियां उपस्थित होकर चवर ढुलाने और एक पंखा झलने लगी। एक दासी पेय पदार्थ लेकर उपस्थित हुई। मीरा को ऐसा लगा कि ये सब जानी पहचानी सी लगती हैं। यह सोचने लगी कि इसे कहाँ देखा है, इसे कहाँ देखा है। अचानक पुरातन स्मृति उभर आई और मन ही मन बोल उठी, यह तो मेरी धाय माँ लग रही हैं। बिना कहे उन्होंने संकेत से इजाज़त दे दी तो एक एक करके दासियां आगे बढ़कर प्रणाम करने लगी। शांति उन सबके नाम काम और बताए जा रही थी। शांति तुम मेरी। मीरा ने वाक्य को अधूरा छोड़कर ही शांति की ओर देखा। शांति स्वीकृति में सिर हिला करके मुस्कुरा दी। कांचना ही मिथिला थी। उन्होंने पूछा, हाँ सरकार। तो क्या चमेली, केसर, मंगला आदि सब? जी सरकार। सब नित्य धाम से प्रभु अथवा परिकरों में से कोई भी जगत के धरातल पर आता है तो उसे अकेला नहीं भेजा जाता। दया में प्रभु सहायकों के रूप में कई निज जनों के साथ भेजते हैं, कई निज जनों को साथ भेजा जाता है। कांचना को अपनी स्वामिनी महादेवी वैदर्भी का वियोग दुस्सह था, अतः उसे शीघ्र बुला लेने की योजना थी। 8 पट्ट महेशियों ने आपको अपनी एक एक दासी सेवा सहायता के लिए प्रदान की है। तुम? मीरा ने मुस्कुरा करके पूछा। मैं महादेवी जाम्बती की सेविका हूँ सरकार। यह श्री चरणों का महल है और हम सब आपकी आज्ञावर्तनी दासियाँ हैं। आज्ञा प्रदान करने में तनिक भी संकोच न बरता जाए, यही प्रार्थना है। शांति ने अंत में हाथ जोड़कर निवेदन किया। शांति, मीरा ने मधुर स्वर में कहा, इस समस्त वैभव सहित तुम भी पट्ट महेशी का प्रसाद हो मेरे लिए। धृष्टता क्षमा हो सरकार, क्या स्वामी भी? शांति ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हाँ शांति, जीव को जो भी मिलता है भले प्रभु ही हों, सब कुछ देवी के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। उसी समय द्वार पर प्रतिहारी ने पुकार की, अखिल ब्रह्मांड नायक यदुनाथ द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। चारों ओर हलचल मच गई। उन्हीं के व्यय की 2 दासियों ने आकर उनसे अपने साथ चलने की विनय की। वे जिस कक्ष में उन्हें ले गई वहाँ मानो सत्वगुण ही नाना उपकरणों के रूप में मूर्त हो उठा। उस कक्ष की प्रत्येक सज्जा श्वेत थी, केवल उनके अपने वस्त्र आभूषण भिन्न चमक रहे थे। दासियों ने उन्हें पलंग पर बिठाया ही था कि 2 दासियां पेय और खाद्य पलंग के बराबर ऊंची चौकी पर सजा गई। 2 सुगंध सामग्री लेकर आई, 2 श्वेत कौशाय वस्त्र। इस कक्ष में प्रवेश करने वाली दासियों के वस्त्र भी श्वेत थे, जिनसे उनका गौर वर्ण अधिक निखर आया था। ऐसा लगता था मानो वे बर्फ की सजीव पुतलियां हों। सब कुछ यथास्थान रखकर उन्होंने झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में जाने की आज्ञा चाहते हुए कहा, वे बाहर ही हैं, सेवा का संकेत पाते ही उपस्थित हो जाएंगी। संकेत के लिए पतली सी रजत श्रृंखला सी बांधी घंटी पलंग के सिराने की ओर पार्श्व में लटकी थी। कक्ष में मल्लिका पुष्प की मालाओं से सजावट की गई थी। श्वेत कमल उनमें जहाँ तहाँ गुथे थे। सौंदर्य, सौरभ और श्वेत रंग का ही वह प्राधान्य था। ये सब द्वारिका का दर्शन मीरा जी को समुद्र के तट पर हुआ। आँख खुलते ही उन्होंने अपने को सागर तट पर पाया। वही पिघले नीलम सा उत्ताल लहरें लेता हुआ सागर और उनके अपने हृदय में सुलगा हुआ वही धीमा दाह। बाईसा हुकुम उषा काल हो गया, पधारें अब। मंगला घुटनों के बल सन्मुख बैठकर कह रही थी, मैं तो द्वारिका में थी, यहाँ कैसे आ गई? यह कौन सा देश है? उन्होंने व्याकुल स्वर में पूछा। यह द्वारिका ही है हुकुम। मैं आपकी चरणदासी मंगला हूँ, अब पधारने की कृपा करें। मंगला ने बाँह पकड़कर उन्हें उठाया। बैठे बैठे पाँव अकड़ गए थे। उसने दबाकर मालिश कर उनकी जकड़न दूर की। मंगला में द्वारिकाधीश से उनकी महारानियों से मिली। वहाँ का वैभव अतुलनीय है और पट्ट महेशी वैदर्भी का सौहार्द स्नेह अकथनीय है। वह कैसा सुंदर देश था। जय श्री राधे। आखिरी पार्ट हम कल सुनेंगे।